जीरोथ क्लास कह देते हैं। कहने का मतलब क्या, आज हम लोग तुम्हारे उड़ान बैच जो कि 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है उसके जस्ट पहले एक क्लास कर रहे हैं। तो 1 के पहले 0 आता है तो इसलिए जीरोथ क्लास। एंड आज हम लोग क्लास 10th के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं, मजे करने वाले हैं, और एक तरीके से ये तुम्हारा डेमो लेक्चर भी हो जाएगा। तुम मेरे साथ अपना वाइब टेस्ट कर लो भाई, जम रहा है कि नहीं बैठ रहा है ना, नहीं बैठ रहा तो है ना, ऐसे तो बैठ जाएगा। ठीक है, एनीवे क्या हालचाल सभी के, क्या हालचाल, हेलो हेलो हाय हाय हाय। 5 मिनट के लिए देरी, 5 मिनट की देरी के लिए खेद है, पर यार बड़ी बड़ी चीजों में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। सर जी चैट चला दीजिए। सर हमारे थोड़े ढीले हैं, अभी 1 घंटे पहले सोकर उठे हैं ये। ठीक है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग यार सभी को, है ना। बहुत बढ़िया, हाय 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 हाय, हेलो टू एवरीबॉडी। भूमिका, प्रतीक, टेक्नो, अमृत, उज्ज्वला, काव्या, सूडो, शैलेंद्र, समृद्धि, रिक्षिता, अनीता, भूमिका, प्रियांशु, ध्वनि, ऋतु, ऋषभ, विवेक, मुकेश, राजन, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठीक है, एंड वेलकम 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 एवरीबॉडी टू द फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से आए वो आप कहिएगा, ठीक है। और आज से तुम अपने क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो बच्चा। सबसे पहली चीज यार, वेलकम टू उड़ान बैच। अब तुम भारत के, पता है, यू शुड बी वेरी 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 प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बिकॉज तुम भारत के क्लास 10th के सबसे बड़े बैच में पढ़ाई कर रहे हो। तुम लेजेंडरी टीचर्स के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तुम उस बैच से पढ़ाई कर रहे हो जिस बैच से ज्यादा रिजल्ट भारत में किसी और बैच में नहीं आता है। ठीक है, दी रिजल्ट मशीन उड़ान बैच से पढ़ाई करने वालों, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चा, मेरे लिए भी बड़ी बात है यार, मैं इस बैच में पढ़ाता हूं। एंड स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 मिनट बातें करूंगा। आज करने के हवाले समझो, आज चिलपिल सेशन होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत मजे करवाऊंगा यार। ठीक है, तेरे को मैथ्स का टेंशन लगेगा ही नहीं। ठीक है, मैं तेरे को देख बच्चा एक प्रॉमिस कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरा एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं। क्लास 9th में क्या हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच एक बार जो मैंने बोला, क्लास 9th में क्या हुआ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा। हो सकता है क्लास 9th में तू मैथ्स में बहुत वीक था, तू मैथ्स से भगता था, तेरे को मैथ्स नहीं समझ आती थी, पर क्लास 10th में तेरा हाथ मैं पकड़ने वाला हूं बच्चा। ठीक है, तेरे क्लास 10th मैथ्स की नैया मैं पार लगाऊंगा। अरे कितना भी डिफिकल्ट पेपर बना ले सीबीएसई, तू उस पेपर में फोड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं लूंगा बच्चा। तेरे नहीं आए ना कभी मैथ्स में 100 में 100? बताना जरा, कभी आए हैं तुम लोग के मैथ्स में 100 में से 100? कभी तुम्हारे आए हैं मैथ्स में? एक बार प्लीज मुझे चैट पे बताओ, है ना। मैं सब लोग की चैट देख रहा हूं बच्चे, सब लोग की चैट देख रहा हूं, है ना। हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 2 से 3 मिनट में, आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं। चलो अभी सरप्राइज रखते हैं उस चीज को। हाँ जी, क्या तुम्हारे कभी मैथ्स में 100 में से 100 आए हैं बच्चा? On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, नहीं 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 नहीं। एक आध बच्चा बीच में यस बोल रहा है, नहीं नहीं, मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं नो। बच्चा क्लास 10th में ये होगा, क्लास 10th में ये होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं बच्चा। क्या तू मेरे पर ट्रस्ट करता है? और अगर नहीं करता तो 2 से 3 क्लास में, अरे 2 से 3 छोड़, आज की क्लास खत्म होने तक पूरी देखकर जाना, तू ट्रस्ट करने लगेगा बच्चा। हो सकता है तूने अभी तक क्लास 10th में कहां से पढ़ाई करनी है अभी तक डिसाइड ही नहीं करा। होम ट्यूशंस लेना है, प्राइवेट ट्यूशंस जाना है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, कौन सा बैच लेना है, किस टीचर से पढ़ाई करनी, हो सकता है तूने अभी तक डिसाइड नहीं करा। पर आज के सेशन कंप्लीट होने के बाद तेरा ये डिसीजन मैं फाइनल कर दूंगा, बिकॉज मुझे पता है तू उड़ान से पढ़ेगा, मुझे पता है तू उड़ान डिसाइड करेगा अपने लिए। ठीक है, तो पॉइंट इज, हमारा टारगेट 100 में 100 का होगा, और मैं तेरे को वहां तक लेकर जाऊंगा, पर पहले तेरे को बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी भाई, अभी क्लास खत्म होने के बाद एक काम करना, एक पन्ना लेना, उस पन्ने के ऊपर लिख देना, मैं अपना नाम, जैसे मेरा नाम ऋतिक है, तो मैं ऋतिक क्लास 10th में 95% लाऊंगा, मैं ऋतिक क्लास 10th में 95% लाऊंगा, ये लिख देना। और मैं तेरे को वहां तक लेकर जाऊंगा, उड़ान बैच के टीचर्स तेरे को वहां तक लेकर जाएंगे। ठीक है, सारी चिंता छोड़ दे, तूने ये सब सुना होगा, मैं मैथ्स की बात करता हूं, बाकी सारे टीचर्स अपनी बात करेंगे। कौन सी बुक्स लेनी है मैथ्स में, तुम्हारा ये डाउट होगा। कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है मैथ्स में, तुम्हारा ये डाउट होगा।
एनसीईआरटी क्वेश्चन मार्क, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है कि नहीं, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लगाएं, केस बेस्ड क्वेश्चंस कौन करवाएगा, सैंपल पेपर लेना पड़ेगा कि नहीं, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा क्या करे? बच्चा तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे ये सब कुछ नहीं करना है, तेरे को सिर्फ एक काम करना है, एंड मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे को सिर्फ एक काम करना है, तेरे को मेरे लेक्चर में आना है, खत्म बात। तेरे को मेरे लेक्चर में आना है, खत्म बात। क्या तू इतना कष्ट कर सकता है? तो ये जितनी भी चीजें बच्चा, ये जितनी भी चीजें मैं सच बता रहा हूं, इसमें से शायद तेरे को सिर्फ एक चीज लेनी पड़ेगी, दैट इज क्वेश्चन बैंक, और उसके अलावा तेरे को कुछ लेने को नहीं बोलूंगा साल भर, कोई बुक नहीं। अबे तू एनसीईआरटी भी मत छू मेरी जान, जो तेरी मेन बुक होती है एनसीईआरटी, उसको भी मत छू मेरी जान, ना आर.डी. शर्मा ना आर.एस. अग्रवाल। मैं तेरे को इतने क्वेश्चन साल भर में प्रैक्टिस कराऊंगा कि उससे ज्यादा क्वेश्चंस तू शायद किसी और बुक से नहीं कर पाएगा। तो अपनी टेंशन मेरे पे छोड़ दे। डन है? डन है? हाँ जी, जल्दी से बताइए, डन है? डन है? क्या तुम्हें समझ में आया क्या फॉलो करना है? कुछ नहीं, बस अपने भैया के लेक्चर, ठीक है? समझ में आ रहा है? तेरे ऋतिक सर के लेक्चर, बहुत सारे बच्चे मुझे बबुआ बोलते हैं, तो तेरे बबुआ के लेक्चर तुझे फॉलो करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। मैं तेरे को सब कुछ करा देगा बच्चा, तेरी सारी मैथ्स की टेंशन मेरी है, ठीक है? बता देना अपने मम्मी पापा को कि तेरा मैथ्स सॉर्ट हो गया है, क्योंकि तू ऋतिक सर से पढ़ने वाला है, ठीक है? डन है? समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, स्टार्ट करें अब, स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ, विश्वास रखना बच्चा, विश्वास रखना, ये चेहरा कभी भी पूरे साल कैमरे में तेरे सामने झूठ नहीं बोलेगा बच्चा, ठीक है? विश्वास रखना मेरे पर। एनीवे, चलो भैया स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब लोग चैट बॉक्स पे लिख दें 100 में से 100 एक बार लिख दें, या फिर सिर्फ 100 लिख दे, मैं समझ जाऊंगा। 100 का मतलब बस ये कि ये तुम्हारा मुझे और खुद को प्रॉमिस है कि इस बार मैथ्स में 100 में 100 का टारगेट रखेंगे और लेकर आएंगे। एक बार लिख दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चा? है ना? और भाई मजे करेंगे वे चवड़गंज, जो मजे करेंगे मैथ्स की क्लास में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीरियस पढ़ाता हूं, ना 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 ना, ठीक है? जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, जो हमसे पढ़कर गए हैं, उनसे कभी पूछना कि ऋतिक सर बहुत सीरियस पढ़ाते हैं क्या, क्लास में एकदम डांटते हैं क्या, है ना, क्लास में बिल्कुल फन नहीं करते हैं क्या? एक बार उनसे पूछना, वो तुम्हें बताएंगे। और अगर कोई जूनियर देख रहा है तो प्लीज, कोई सीनियर देख रहा है तो प्लीज बताना, जूनियर बोल दिया मैंने। अपने सीनियर से पूछना कि ऋतिक सर क्या सीरियस पढ़ाते हैं बहुत, ऋतिक सर मजे नहीं करवाते क्लास में, ऋतिक सर डांटते हैं क्या, है ना, ऋतिक सर टेंशन देते हैं क्या, ऋतिक सर डराते हैं क्या? कभी उनसे पूछना। कोई सीनियर है तो प्लीज अपने जूनियर को बताए। बहुत मजे करेंगे बच्चा क्लास में। आज तेरी पहली क्लास है, अपना वाइब मेरे साथ टेस्ट कर, देख मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है? चलिए भैया, 100 में से 100 आ गया, चवड़गंजू आ जाएंगे, टेंशन मत लो। चलो स्टार्ट करते हैं अब। इसी के साथ आज करने क्या वाले बच्चा, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लास 10th के, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लास 9th के, तू बस देख बैठकर। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई साहब, फैक्टर का मतलब, है ना? देखो भाई, फैक्टर का मतलब क्या होता है जरा समझो, बहुत आसान सा, जरा सब लोग ध्यान देंगे भाई, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, हमें सुनेंगे, ठीक है? हाँ जी, देखो, मानो मैंने कोई नंबर लिया, मानो 12, ठीक है? पेन हमारा थोड़ा सा मोटा है, बस हम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? देखो, मानो मैंने नंबर लिया 12। अब 12 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर्स हैं? मैं नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 समथिंग समथिंग, ठीक है? तो 12 को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है? एक हो गया 1, बिकॉज 1 के टेबल में 12 आता है। एक हो गया 2, बिकॉज 2 के टेबल में 12 आता है। एक हो गया 3, बिकॉज 3 के टेबल में 12 आता है। एक हो गया 4, बिकॉज 4 के टेबल में 12 आता है। एक हो गया 6, बिकॉज 6 के टेबल में 12 आता है। भाई 5 के टेबल में तो नहीं आता। एक हो गया खुद 12। क्या सही बोल रहा हूं? तो ये जितने भी नंबर्स हैं जो 12 को डिवाइड कर देते हैं, इन नंबर्स को मैं 12 के फैक्टर्स कहता हूं। समझ आया? तो लिखो आया, लिखो आया। फिर से, ये जितने भी नंबर्स हैं जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, या फिर इन नंबर की टेबल में आपका 12 आता है, इन नंबर्स को मैं 12 के फैक्टर्स कहता हूं। समझ आया? तो लिखो आया। समझ आया? तो लिखो आया। ठीक है, बैठ के बस आराम से सुनते रहे बच्चा, ठीक है? बहुत प्यार से क्लास करने वाले, पूरी क्लास देखकर जाना लेकिन, है ना? ठीक है, आया, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही मानो मैंने कोई नंबर लिखा, अभी एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा मैं, एडवांस तक लेकर जाऊंगा, टेंशन मत ले, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम नीचे से पढ़ाऊंगा। ढोर बच्चे के लिए आया हूं यहाँ पे, वीक बच्चे के लिए आया हूं यहाँ पे, एवरेज बच्चे के लिए आया हूं यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, चलो, मानो बच्चा मैंने लिया एक नंबर 15, तो जल्दी से बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर, 15 के कितने फैक्टर्स हैं? मेरे क्वेश्चन पर फोकस करिएगा, मैंने क्या पूछा, जल्दबाजी नहीं। 15 के कितने फैक्टर्स हैं, मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 15 को डिवाइड कर देते हैं?
बताओ बताओ बताओ, बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, धीरे धीरे देख तेरा कॉन्सेप्ट कहां पर जाएगा क्लास के एंड तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, कितने फैक्टर से? 4, पक्का? ठीक है। हाँ भैया देखो, सिंपल सी बात, इधर देखना, इधर ओए चपड़गंजू, इधर इधर इधर, फोकस, फोकस है यार, ठीक है भाई। देख 1 की टेबल में तो 15 आता ही है, और 15 की टेबल में भी 15 आता ही है। तो 15 के दो फैक्टर्स तो पक्के हैं, एक 1 और एक खुद वो नंबर, एक 1 और खुद एक वो नंबर, एक 1 और खुद वो नंबर। और 3 के टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, इसके अलावा किसी नंबर के टेबल में नहीं आता है भैया। तो 15 के 4 फैक्टर्स है। आई होप आपको ये बात समझ आई, ठीक है? ठीक है। अब एक और चीज, एक और चीज देखो, मानो मैंने नंबर लिया 7, भाई साहब 7 के कितने फैक्टर्स हैं? सिंपल, ज्यादा नहीं सोचना। देख 7 का एक फैक्टर 1 तो होगा ही होगा, और एक फैक्टर 7 खुद होगा। क्या और कोई नंबर के टेबल में 7 आता है? 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता। मतलब 7 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स है। फैक्टर का मतलब समझ में आया? अब समझ, बहुत सिंपल सी बात। देख प्राइम नंबर क्या होता है? बहुत इजी। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर, मैं तेरे को ये पहली क्लास में भी पढ़ाऊंगा, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? लिख 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 लिख। तू नहीं भी लिखेगा तो समझ के चले जा, ठीक है? उड़ान बैच में करवाऊंगा ये सब कुछ फिर से। ओनली 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स। देख तू 5 मिनट के अंदर कितने प्यारे कॉन्सेप्ट समझ गया। मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा, तू समझ जाएगा बच्चा। क्या? देख देख देख, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि हमें बताइए कि 9 कैसा नंबर है, 9 कैसा नंबर है, तुम बोलोगे नेचुरल नंबर है, कोई बोलेगा इंटीजर है, कोई बोलेगा रैशनल नंबर है। मैं वो नहीं पूछ रहा, अभी उसको भाड़ में जान दो। हम आपसे ये पूछ रहे हैं भैया कि 9 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये कैसे बताऊंगा कि 9 प्राइम है कि कंपोजिट है? भैया बहुत इजी है। कितने फैक्टर्स है 9 के? बस ये देख बच्चा, तो 9 का एक फैक्टर 1 तो पक्के से होगा, एक फैक्टर 9 खुद होगा, क्योंकि इन दोनों की टेबल में 9 आता है, इन दोनों की टेबल में 9 आता है, और एक नंबर 3 है। तो 9 के भैया 3 फैक्टर्स है। तो 9 कैसा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। मैं फिर से समझाता हूं, टेंशन मत ले। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो कंपोजिट नंबर, अगर 2 फैक्टर्स हैं तो प्राइम नंबर। समझ में आया? एक और एक और एक और एक और एक और, ठीक है? तो भाई साहब ये कंपोजिट है, भाई साहब ये कंपोजिट है। ठीक है, अच्छा ये बताओ जरा, मुझे बताओ 5 कैसा नंबर है? 5, 5 कैसा नंबर है? फैक्टर्स देखो, तो 5 का एक फैक्टर 1, एक फैक्टर 5, तो कैसा? कितने फैक्टर्स है? 5 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स है, 5 के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स है। तो भाई साहब ये आपका प्राइम नंबर हुआ। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सिंपल, आराम से समझ। फैक्टर का मतलब तू समझ गया, जो डिवाइड करता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स है, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स है, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, सिर्फ दो फैक्टर्स। और कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स। अबे इजी है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा इजी है तो लिखिए इजी है, इजी है, ई एच लिख दो, ई एच, इजी है। हाँ जी, इजी है तो लिख दो ई एच, इजी है। अब ऐसे ही मैं तुम्हें कोई भी नंबर दे दूं, अगर उसके दो फैक्टर्स है तो भाई साहब वो प्राइम नंबर है, अगर उसके दो से ज्यादा फैक्टर है सॉरी, तो उसके वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है? हाँ जी, है ना? अबे देखते रहना चपड़गंजू। चलो अब एक सवाल तुमसे करूंगा जो हर टीचर पूछेगा कि हमें बताइए कि 1 कैसा नंबर है? जरा सोचना प्लीज प्लीज, ए चपड़गंजो, ए चपड़गंजो, सोचना सोचना प्लीज, सोचना जरा सोचना। अरे दिमाग लगाना प्लीज। मैं जानता हूं तू मेरे से किलोमीटर दूर बैठा है, यूट्यूब पे लेक्चर को देख रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर देख रहा है, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन एक बार सोचना कि 1 कैसा नंबर है, 1 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? जरा दिमाग लगा, फोकस करेगा तू इन दोनों डेफिनेशंस पर। हाँ जी, 1 कैसा नंबर है? 1 कैसा नंबर है? हाँ जी, 1 कैसा नंबर है? वेरी गुड, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं। कोई बोल रहा है प्राइम नंबर। अरे क्या बात है यार, क्या बात है यार। सोच, 1 के कितने फैक्टर है? तेरे को नहीं बनाना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तेरे लिए। 1 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 के देखते हैं। तो 1, एक तो 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 1 नहीं आता, 3 की टेबल में 1 नहीं आता, 4 की टेबल में, तो 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है। तो 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है,
1 का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है। अगर 2 फैक्टर होते तो प्राइम नंबर होता, 2 से ज्यादा फैक्टर होते तो कंपोजिट नंबर होता। पर ससुरा इसका तो एक ही फैक्टर है, मतलब ये ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। समझ आया तो लिखो आया। तो भाई ऐसा लिखते हैं, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, समझ गए? मतलब ये प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। अब यहां पे देखो बच्चों को डाउट आता है, 6 महीने बाद तू भी होगा उन बच्चों में, 1 को कोई भी प्राइम नंबर नहीं बोलेगा, 1 को कोई भी प्राइम नंबर नहीं बोलेगा, क्योंकि 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, अलग आदमी है भाई, यूनिक आदमी है भाई। समझ में आया? ठीक है भैया, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। तो ये समझ गए। अब देखो जरा, अब देखो जरा, 2 बेहतरीन वर्ड्स के बारे में बताता हूं। देखो ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम देख बच्चा, सीबीएसई में तेरे को एक बहुत बहुत आराम से एक बात क्लियर कर देता हूं। अगर तू अभी तक रट्टा लगाता था, नाउ इज द टाइम मेरी जान, नाउ इज द टाइम मेरी जान, कि तू समझना स्टार्ट कर चीजों को, और मैं तेरे को समझाऊंगा ना, बेसिक से पढ़ाऊंगा ना। मैं तेरे को पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर तू रट्टा लगा के जाएगा, मैं कसम से बता रहा हूं, तू क्लास 10th मैथ्स के एग्जाम में फोड़ नहीं पाएगा, बिकॉज पेपर अच्छा आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, लेकिन वो पेपर में वो क्वेश्चंस वही बच्चा कर पाएगा जो चीजें समझ कर जा रहा है। और तू समझ के जाएगा, मैं बता रहा हूं तेरे को, पेपर बहुत इजी लगेगा बच्चा। तो रट्टा नहीं लगाना है। हाँ जी, ट्विन प्राइम क्या होता है? सिंपल, अब समझो। ट्विन प्राइम मतलब मैं 2 प्राइम नंबर की साथ में बात कर रहा हूं, सबसे पहले क्लियर करो। ट्विन प्राइम नंबर मतलब मैं 2 प्राइम नंबर की साथ में बात कर रहा हूं, और उनके बीच में डिफरेंस 2 का होता है। मैं समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं। डिफरेंस 2 का होता है, मैं समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं। जैसे कि भाई मुझे बताओ 3 और 5, क्या ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं? हाँ। क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है? हाँ। 5 माइनस 3 2 होता है। तो इनको मैं ट्विन प्राइम्स बोलूंगा। ट्विन मतलब समझ गया? जैसे मैं और मेरी बहन, हम लोग ट्विन्स हैं। ट्विन्स मतलब मैं 1 मिनट पहले आ गया था उससे, और वो 1 मिनट बाद आई थी मेरे से। समझ गए ना? क्लियर है ना? ट्विन्स हैं हम दोनों। तो ऐसे जब मैं ट्विन्स बोल रहा हूं, मतलब तो 2 चीजों की बात कर रहा हूं, 2 नंबर की बात कर रहा हूं, 2 प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं, 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस 2 है। एक एग्जांपल आप लोग दे दीजिए, एक एग्जांपल भैया आप लोग दे दीजिए। हाँ जी, एक एग्जांपल आप लोग दे दीजिए भैया, है ना? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक एग्जांपल आप लोग दे दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी दे, वेरी गुड। तुम लोग एग्जांपल दे रहे हो। 5 और 7 दोनों के दोनों ससुरा प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। भाई साहब 17 और 19 दोनों के दोनों ससुरा प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है। तो ट्विन प्राइम भी समझ गए। 11 और 13, वेरी गुड यार, क्या बात है, समझ गए, पॉइंट समझ गए। हाँ बबुआ समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए। हाँ ठीक है, अब सीखो। ये बहुत प्यारा वर्ड है भाई, को प्राइम। ये तुम्हें क्लास 10th में बहुत काम आएगा, बहुत जगह दिखाई देगा। को प्राइम का मतलब क्या समझना। अब सबसे पहले समझ, जब मैं को प्राइम, अब पेन रख दे भाई, अरे अरे मेरी जान पेन रख, अरे अरे रख दो, समझा रहे हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें, बता रहे हैं। पेन रख दो एक बार, हाँ। देखना जरा इधर, हाँ। देख, जब मैं को प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं मेरी जान, तो मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखना। मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं। अब क्या मैंने ये बोला कि मैं 2 प्राइम नंबर की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं सिर्फ 2 नंबर की बात कर रहा हूं। ये प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। दोनों प्राइम हो सकते हैं, दोनों कंपोजिट, मतलब तू समझ रहा है, दोनों कंपोजिट तो नहीं हो सकते, बट तू समझ रहा है पॉइंट। ठीक है, मैं समझाता हूं, मतलब दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, मैं तेरे को समझाता हूं। देख जरा, ध्यान देना। मैं 2 नंबर की बात कर रहा हूं, ये बात याद रखना। देखो दोस्तों, अगर